एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो पॉलिनेशन से ही रिलेटेड है और इस टॉपिक के अंदर मुझे आपको डिस्क्राइब करना है आज स्पेशली बायोटिक एजेंट्स के बारे में। जनरली स्टूडेंट प्रीवियस क्लासों में मैंने आपको ये बायोटिक एजेंट्स के बारे में डिस्कस किया था और इवन आपको ये पता है अच्छे से कि मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में जो पॉलिनेशन है वो बायोटिक एजेंट्स के थ्रू होता है। कुछ ही प्लांट्स में, कुछ प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट्स के में जो पॉलिनेशन है वो एबायोटिक एजेंसी के थ्रू कंप्लीट होता है। क्लियर। यहाँ मैं बायोटिक एजेंट्स की बात करूँ जिसमें आप जानते हैं कि वेरियस टाइप के एनिमल्स ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिनेशन में, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल एनसीईआरटी में जो गिवन है उनके बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इवन ए लॉट ऑफ एनिमल्स पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ द पॉलिनेशन। मेजॉरिटी में इंसेक्ट्स में काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं और इंसेक्ट में भी मैं बात करूँ कि हनी भी मेजर एक पॉलिनेटिंग एजेंट है। अब यहाँ पर मैं जनरली आपको डिस्कस कर रहा हूँ स्पेशली जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है कि बीज, बटरफ्लाईज, फ्लाईज, बीटल्स, मॉथ्स, वैस्प, आंट्स, तो ये मेजर एक इंसेक्ट हैं जो पॉलिनेशन को परफॉर्म करते हैं। इसके बाद में बर्ड्स के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। क्लियर। बर्ड्स के साथ साथ बैट्स के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, स्नेल्स के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, लार्जर एनिमल्स भी पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि मैं लेम्यूर की बात करूं, कुछ एर्बोरियल रोडेंट्स हैं जिन्हें हम ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स भी बोलते हैं, कुछ रेप्टाइल्स हैं जो एनसीईआरटी में स्पेशली गिवन है, जैको लिजार्ड और गार्डन लिजार्ड। ठीक है, ये भी पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर मैं आज बात करूं तो वेरियस टाइप के बायोटिक एजेंट्स लिविंग एजेंट्स पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ आपको बताया जाए तो इनमें जो कॉमन है, ठीक है, बीज के बारे में आप देख सकते हैं। बीज, बटरफ्लाईज, फ्लाईज, मॉथ्स, बीटल्स, वैस्प, एलो इंसेक्ट है ये, बड़ा शार्प स्टिंग इसका होता है। तो ये कॉमनली आप देख सकते हैं किसके में, इंसेक्ट को देख सकते हैं जो पॉलिनेटर्स हैं। इसके साथ साथ बर्ड्स में भी काफ़ी बर्ड्स हैं जो एक्ट्स एज ए पॉलिनेटर। बर्ड्स में हमिंग बर्ड्स, सनबर्ड, crow also participate in pollination। इसके साथ साथ बैट्स भी पॉलिनेटर है, बैट्स। फिर लार्ज एनिमल्स आ जाते हैं, लार्ज एनिमल्स। क्लियर। और लार्ज एनिमल्स में मैं बात करूं तो लेम्यूर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, एर्बोरियल रोडेंट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। लार्ज एनिमल्स में लेम्यूर जो कि एक मैमल है, दूसरा एर्बोरियल रोडेंट्स ट्री ड्वेलिंग एनिमल है ये, ट्री ड्वेलिंग पेड़ों पर रहने वाले। रेप्टाइल्स में मैं बात करूं तो रेप्टाइल्स के केस में जैको लिजर्ड्स, गार्डन लिजर्ड्स, जैको लिजर्ड्स, क्लियर, गार्डन लिजर्ड्स,
ठीक है। इसके बाद मैं इनको थोड़ा सा और आपको एक एक एग्जांपल इनका मैं दे देता हूँ कि जो लेम्यूर है वो एक मोनोकॉट प्लांट है जिसमें पॉलिनेशन को परफॉर्म करता है, और ये जो मोनोकॉट प्लांट है ये एंडेमिक स्पीसीज है मेडागास्कर आइलैंड्स की। ठीक है, तो लेम्यूर एक प्लांट है दैट इज कॉल्ड एज रावेनेला मेडागास्केरियंसिस। मेडागास्केरियंसिस उसके अंदर ये पॉलिनेशन परफॉर्म करता है। लेम्यूर रावेनेला मेडागास्केरियंसिस, और ये एक मोनोकॉट प्लांट है, मोनोकॉट है ये। क्लियर? रावेनेला RAVENALA। क्लियर? रावेनेला मेडागास्केरियंसिस ये एक मोनोकॉट है, इसमें पॉलिनेशन लेम्यूर के थ्रू होता है, और ये जो प्लांट है ये एंडेमिक है टू मेडागास्कर आइलैंड्स। क्लियर? एंडेमिक टू मेडागास्कर आइलैंड्स। क्लियर? एंडेमिक का मीन्स होता है कि स्पीसीज दैट आर रेस्ट्रिक्टेड टू ए पार्टिकुलर एरिया, such species is known as endemic species and this phenomena is known as endemism। क्लियर? इसके बाद में हमिंग बर्ड का एक एग्जांपल ले सकते हैं कि बिगनोनिया प्लांट में जो पॉलिनेशन है वो हमिंग बर्ड के थ्रू होता है। सनबर्ड का भी एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि स्ट्रेलिटजिया रेजिनी ये एक मोनोकॉट प्लांट है, साउथ अफ्रीका का ये नेटिव है, इसमें जो पॉलिनेशन है वो सनबर्ड के थ्रू होता है। और सनबर्ड आप जानते हैं कि एक ब्राइटली कलर्ड स्मॉल बर्ड है। क्लियर? तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद आप एक हमिंग बर्ड का एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, इसमें हमिंग बर्ड पॉलिनेशन परफॉर्म करती है। एक आप सनबर्ड का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। हमिंग बर्ड एक स्मॉलेस्ट बर्ड है, काफ़ी एक्टिव होती है, और बिगनोनिया में ये पॉलिनेशन परफॉर्म करती है। हमिंग बर्ड ये पॉलिनेशन परफॉर्म करती है बिगनोनिया प्लांट में। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सनबर्ड का। सनबर्ड एक मोनोकॉट प्लांट है दैट इज स्टेलिटजिया रेजिनी। सनबर्ड ये पॉलिनेशन परफॉर्म करती है स्टेलिटजिया रेजिनी, स्टेलिटजिया रेजिनी, और ये एक मोनोकॉट प्लांट है नेटिव ऑफ साउथ अफ्रीका। क्लियर? नेटिव ऑफ साउथ अफ्रीका दैट इज स्टेलिटजिया रेजिनी। स्टेलिटजिया रेजिनी ये मोनोकॉट प्लांट है, और साउथ अफ्रीका का क्या है ये नेटिव प्लांट है। क्लियर? क्लियर? इसके बाद में बेट्स भी एक अच्छा पॉलिनेटर है, और बेट्स भी कई प्लांट्स में पॉलिनेशन को परफॉर्म करता है, जिसमें एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं बेट्स का एकैंथोसिफेलस। एंथोसिफेलस, 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 और ये कदम ट्री है। इसको क्या बोलते हैं? कदम ट्री बोलते हैं। कदम ट्री
जिस पर लॉर्ड कृष्णा बैठ कर के बांसुरी बजाया करते थे, ये प्लांट है, इसको हम एंथोसेफेलस बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है काइजेलिया पिन्नाटा। और थर्ड एक और एग्जाम्पल यहाँ पे आप एडनसोनिया का दे सकते हैं, एडनसोनिया। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल हैं जिन प्लांट्स में बैट्स के थ्रू क्या है, पॉलिनेशन होता है। इसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँ कि इंसेक्ट एक अच्छे कॉमन पॉलिनेटर्स हैं। अब इंसेक्ट में भी मैं बात करूँ तो जो सबसे ज़्यादा इंसेक्ट में पॉलिनेटर का रोल प्ले करता है वो हनी बी करती है। हनी बी के बाद फिर बटरफ्लाइज भी काफ़ी प्लांट्स को पॉलिनेट करती हैं, फिर मॉथ्स में, फिर वेस्प में, ठीक है, वेस्प फिर पॉलिनेट करता है। तो इनमें जो सबसे कॉमन है वो हनी बी है। क्लियर? तो आप एक बात ये लिख सकते हैं कि एमंग इंसेक्ट बीज आर मोस्ट कॉमन, या नीचे अभी आप लिख सकते हैं एमंग insects bees are most common pollinators most common pollinators which pollinate about 80% of total insect pollinated flower. Clear? which pollinate about 80% of total insect pollinated flowers. Total insect pollinated flowers. क्लियर? अब यहाँ पर मुझे डिस्कस करना है आपको कि एक इन इंसेक्ट का एक डिक्रीजिंग ऑर्डर ले सकते हैं हम, कि सबसे अच्छा पॉलिनेटर बीज है, फिर बटरफ्लाइज है, फिर मॉथ्स है, और फिर वेस्प की बारी आती है। ठीक है? तो यहाँ पे आप सीक्वेंस ये लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा पॉलिनेटर बीज, फिर बटरफ्लाइज, फिर बटरफ्लाई के बाद में फिर आपके मॉथ्स आ जाते हैं, मॉथ्स, और फिर वेस्प, दैट इज येलो इंसेक्ट। क्लियर? तो ये सीक्वेंस आप अपने माइंड में रख सकते हैं कि मोस्ट कॉमन पॉलिनेटर इंसेक्ट में बीज, फिर बटरफ्लाई, फिर मॉथ्स, और सबसे कम वेस्प। क्लियर? ये हो गया। इसके बाद में मैं बात करूं कि बीज ऑल्सो कलर ब्लाइंड टू रेड कलर। और नेक्स्ट मुझे यहाँ पर बायोटिक एजेंसी की मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं इंसेक्ट पॉलिनेशन की मैं बात करता हूँ, मीन्स एंटोमोफिली की मैं बात करता हूँ। एंटोमोफिली में यदि हम बात करें तो एंटोमोफिली क्या है? द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma through the agency of insect is known as entomophily. Clear? Is known as entomophily. And flower that is pollinated by the insect is known as entomophilous flower. Clear? अब आप हेडिंग डाल सकते हैं यहाँ पर एंटोमोफिली। और एंटोमोफिली को मैं आपको बता चुका हूँ कि द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma through the agency of insect is known as entomophily, and flowers
that is pollinated by insect is called as entomophilous flower. क्लियर? अब यहाँ आप राइट डाउन कर सकते हैं के बारे में कि करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर। हेडिंग डाल लीजिए आप, एंटोमोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, क्योंकि इंसेक्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। क्लियर? अब करेक्टरिस्टिक फीचर की मैं बात करूं, करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर। क्लियर? एंटोमोफिलस फ्लावर की मैं करेक्टरिस्टिक फीचर की मैं बात करूं तो मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज साइज। क्लियर? तो फर्स्ट मैं यहाँ पर पॉइंट ये लिख सकता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट pollinated flower are large। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि फ्लावर्स इज लार्ज। क्लियर? दूसरा आप पॉइंट ये लिख सकते हैं कि यदि फ्लावर स्मॉल साइज के हैं, क्लियर, तो ये क्लस्टर्ड बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है ना? क्योंकि पॉलिनेशन को परफॉर्म कराना है तो स्मॉल साइज फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इनटू एन इन्फ्लोरोसेंस। यदि फ्लावर स्मॉल हैं तो वो क्लस्टर्ड बना लेते हैं, तो स्मॉल साइज फ्लावर्स are clustered into an inflorescence, क्लियर? थर्ड आप पॉइंट दे सकते हैं यहाँ पर, थर्ड करेक्टर आप दे सकते हैं कि जो फ्लावर हैं कलरफुल होंगे, फ्रेग्रेंट इनके में होगा, नेक्ट्रीज इनमें प्रेजेंट होंगी। और नेक्ट्रीज क्या हैं? ये स्पेसिफिक ग्लैंड हैं जो सुगरी सब्सटेंस बनाती है, एंड दैट सुगरी सब्सटेंस इज नोन एज नेक्टर। क्लियर? तो फ्लावर्स कलरफुल होंगे, फ्रेग्रेंट रखेंगे, फ्लावर कलरफुल रहेंगे, फ्रेग्रेंट रहेंगे, नेक्ट्रीज प्रेजेंट। और नेक्ट्रीज क्या है? ये नेक्टर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं। ये नेक्टर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स को हम नेक्ट्रीज बोलते हैं। क्लियर? इसके बाद में पोलन ग्रेन इनके स्टिकी होंगे। ठीक है? स्टिकी एक तो पोलन किट की वजह से, क्योंकि पोलन किट मेनली इंसेक्ट में होती है। ठीक है? जनरली जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर हैं उनकी जो पोलन ग्रेन है उनमें पोलन किट होती है। और पोलन किट क्या है जनरली कि पोलन ग्रेन के अराउंड एक येलो विस्कस एक कवरिंग है जिसको पोलन किट बोलते हैं। क्लियर? तो स्टिकी पोलन ग्रेन ड्यू टू पोलन किट, तो मीन्स पोलन ग्रेन स्टिकी होंगे, स्टिकी
pollen grain due to presence of pollen kit, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉलन किट। क्लियर। इसके बाद में कुछ फ्लावर्स फाउल ऑर्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है, एंड स्पेशली दोज फ्लावर्स विच आर पॉलिनेटेड बाय द फ्लाइज एंड बीटल्स, ठीक है। तो फाउल ऑर्डर्ड फ्लावर्स इफ पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड beetles, फाउल ऑर्डर, ठीक है, फाउल ऑर्डर फ्लावर्स are pollinated by foul order creating flowers are pollinated by flies and beetles, is it clear? इसके बाद में अब यहाँ पर जो इंसेक्ट आते हैं फ्लावर के पास, तो इन्हें फ्लावर क्या है, रिवार्ड्स देता है, ठीक है, कि कोई भी इंसेक्ट फ्लावर के पास आएगा तो उसको क्या है, रिवार्ड्स चाहिए, फोकट में नहीं आएगा वो फ्लावर के पास में। तो इसके लिए जो फ्लावर है वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, पोलन उनको देते हैं, और दूसरी बात है कि बहुत सारे जो इंसेक्ट हैं वो अपना आकर के एग ले भी करते हैं फ्लावर्स में, तो फोकट में कोई नहीं करता है। इज इट क्लियर? तो फ्लारल रिवार्ड्स फॉर इंसेक्ट वो आप देख लीजिए। क्लियर? यदि किसी फ्लावर का पेटल नॉन ग्रीन है तो उस फ्लावर के अदर पार्ट्स हैं वो कलर्ड होंगे, एक्सपोज हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं, एंड पॉलिनेशन को क्या है, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि बोगेनविलिया के केस में, बोगेनविलिया में क्या होता है कि ब्रैक्ट इनलार्ज होते हैं, ठीक है। यूफोरबिया में लीव्स कलरफुल हो जाती हैं पॉलिनेशन को परफॉर्म कराने के लिए। क्लियर भाई? जनरली एंटोमोफिलस फ्लावर में जो पेटल्स हैं वो लार्ज और अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन जब ये स्मॉल हैं या नॉन अट्रैक्टिव हैं तो फिर फ्लावर के अदर एपेंडेजेस पॉलिनेशन को क्या है, परफॉर्म कराते हैं। तो नेक्स्ट आप इसमें डाल सकते हैं कि फ्लोरल रिवार्ड्स फॉर इंसेक्ट, फ्लोरल रिवार्ड्स टू इंसेक्ट। क्लियर? तो फ्लावर इंसेक्ट को क्या देता है, नेक्टर, पॉलन, ठीक है, और ये फिर सेफ प्लेस टू ले एग्स। क्लियर? जैसे कि एमोर्फोफैलस में आप देख सकते हैं इसके जो फ्लावर की हाइट है वो 6 फीट तक होती है। क्लियर? तो फ्लावर क्या रिवार्ड्स देता है इंसेक्ट को, नेक्टर देता है, और नेक्टर के बारे में जानते हैं कि ये एक सुगरी सबस्टेंस है, एंड सिंथेसाइज्ड बाय नेक्ट्रीज। क्लियर? दूसरा पॉलन देता है, और पॉलन्स यू नो ऑल्सो न्यूट्रिटिव, ठीक है, पॉलन्स भी
न्यूट्रिटिव होते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और तीसरा कि कुछ इंसेक्ट को फ्लावर एग लेइंग करने के लिए एक सेफ प्लेस भी प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो सेफ प्लेस टू ले एग्स, फ्लावर्स प्रोवाइड सेफ प्लेस टू लेज एग्स। क्लियर? और ये एग्जाम्पल हम दे सकते हैं एमोर्फोफेलस में, एमोर्फोफेलस। क्लियर? एमोर्फोफेलस, एमोर्फोफेलस। क्लियर? तो एमोर्फोफेलस का जो फ्लावर है वो इंसेक्ट को एक सेफ प्लेस देता है एग लेइंग के लिए, और इसका जो फ्लावर है वो 6 फीट हाइट का होता है। ठीक है? तो फ्लावर 6 फीट हाइट का इसका फ्लावर होता है। किसका? एमोर्फोफेलस। क्लियर? एमोर्फोफेलस। इज इट क्लियर? इसके बाद में मैं बात करूं, एक प्रोनोवा मॉथ है। प्रोनोवा मॉथ लेज इट्स एग इन द ओवरी ऑफ यक्का प्लांट। अब यक्का प्लांट एक मोनोकॉट है एंड इट्स फ्लावर गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मॉथ्स। ठीक है? दैट इज द प्रोनोवा मॉथ। बोथ लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है? दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, प्रोनोवा मोथ, ठीक है, और फ्लावर। अब इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जो मॉथ्स है वो डिपोजिट्स इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी। ओवरी के लोक्यूल में मॉथ्स एग ले कर देता है, एग डिपोजिट कर देता है, एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मॉथ। क्लियर? तो प्रोनोवा मॉथ वाला एग्जाम्पल आप यहाँ दे सकते हैं कि प्रोनोवा मॉथ lays its egg in the ovary of yucca plants. Pronoba moth lays its egg in the ovary of yucca plant. In the ovary of yucca plant। और यक्का एक मोनोकॉट प्लांट है, एडवांस प्लांट है। ठीक है? एंड इट्स फ्लावर गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मॉथ एंड इट्स फ्लावर gets pollinated by moths, that is pronuba moths। ठीक है? both live in symbiotic association। clear? both live in symbiotic association। symbiotic association और symbiotic association you know कि it is the association between the two different species in which both are benefited with each other and cannot live separately without each other throughout the life। Is it clear? तो यहाँ पर क्या है कि जो मॉथ है वो अपने एग डिपॉजिट करता है ओवरी के लोक्यूल में, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच फ्लावर पॉलिनेट हो जाता है मॉथ्स के थ्रू। ठीक है? इज इट क्लियर? अब क्या है कि कुछ इंसेक्ट हरामी होते हैं। वो क्या है कि पॉलन्स को चुरा के भाग जाते हैं और पॉलिनेशन परफॉर्म नहीं करते। ठीक है? इज इट क्लियर? तो उनको पॉलन रोवर्स बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? pollen rovers बोला जाता है. Generally insect which consume pollen or nectar without bringing about pollination. Without bringing about pollination, such type of rovers called as pollen rovers. और ये हम देख सकते हैं कि एक इंसेक्ट है दैट इज क्वीन ऑफ बॉम्बस एफिनिस. ठीक है, इज इट क्लियर? क्वीन ऑफ बॉम्बस एफिनिस ये पोलन रोवर है. क्लियर? तो पोलन रोवर्स में आप लिख सकते हैं स्टार लगा करके पोलन रोवर्स. ठीक है, आप समझ गए होंगे. तो आप मेंशन इस बात को कर लेना कि जनरली क्या है कि कुछ इंसेक्ट पोलन ग्रेन्स को, नेक्टर को कंज्यूम कर जाते हैं विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन. क्लियर? और जनरली मैं आपको बात करूं कि जो कॉमन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उसमें यक्का का आपने एग्जांपल देख लिया, साल्विया का एग्जांपल आप देख सकते हैं, फाइकस का एग्जांपल आप देख सकते हैं, कैलोट्रोपिस का एग्जांपल आप देख सकते हैं, सेंचुरिया प्लांट्स का एग्जांपल देख सकते हैं, आप एरिस्टोलोकिया का एग्जांपल देख सकते हैं. तो ये जनरली फ्लावर्स हैं जो इंसेक्ट से ही पॉलिनेट होते हैं. ठीक है, इंसेक्ट से ही क्या है? पॉलिनेट होते हैं. एक बार दोबारा आप एग्जांपल सुन सकते हैं कि जो कॉमन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उसमें एग्जांपल यक्का का आप दे सकते हैं, साल्विया का आप दे सकते हैं, फाइकस जीनस के जितने भी स्पीसीज हैं, चाहे वो फाइकस ग्लोमोरेटा है, चाहे वो फाइकस बेंगलेंसिस है, या फिर फाइकस कैरिका है वो, ठीक है, या फिर फाइकस रिलीजियोसा है. तो फाइकस जीनस के जितने भी स्पीसीज हैं उनमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है. कैलोट्रोपिस में आप देख सकते हैं, क्योंकि कैलोट्रोपिस में तो आपको पता है पॉलिनिया होती है और ट्रांसलेटर एपरेटस प्रेजेंट होता है. ठीक है, जो कि ऑलवेज क्रॉस पॉलिनेशन को ही, ठीक है, प्रमोट कराता है. क्लियर? सेंचुरिया प्लांट में, एरिस्टोलोकिया में, तो इनमें जनरली इंसेक्ट के थ्रू क्या है? पॉलिनेशन होता है. तो इस तरीके से ये मेरा लेक्चर हो जाता है और नेक्स्ट टाइम मुझे आपको आगे डिस्कस कराना है. क्लियर? जनरल आपको मेलेकोफिली के बारे में और नेथोफिली के बारे में, कायरोप्टेरोफिली के बारे में. क्लियर? और इस तरीके से ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा. क्लियर? आप अच्छे से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, और आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. ऑल द बेस्ट स्टूडेंट. सी यू अगेन.